मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण दोष के बारे में। जातकों, सूर्य ग्रहण दोष क्या होता है? तो सबसे पहले इसके बारे में आप जानें कि जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है कुंडली में, कहीं भी किसी भी भाव में सूर्य के साथ जब राहु बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण दोष लगता है। सूर्य अर्थात यश, आत्मा, हार्ट। सूर्य में एक तेज होता है जो जातक को तेजस्वी बनाता है। प्रिय जातकों, अगर देखा जाए तो किसी भी शुभ मुहूर्त में सूर्य का बल, चंद्रमा का बल और गुरु का बल देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो सूर्य का बल अधिक होना जातक के जिंदगी में चार चांद लगाता है, क्योंकि वह जो भी कर्म करता है उसमें उसको सफलता पूर्णतः मिलती है, यश मिलता है। जातकों, अगर हम ये देखें तो चेहरे पे चमक लाने का काम सूर्य ही करता है, लेकिन जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है तो उसके प्रकाश को ढक लेता है। जब सूर्य के प्रकाश को अगर ढक लेगा तो सूर्य से निकलते हुए हर रेज को हर प्राणी से वंचित कर देता है। उसका रेज कम मिलता है, जिसके चलते वह प्रभावित हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है। जातकों, अगर देखा जाए तो सूर्य हार्ट से संबंधित, आंख से संबंधित, पेट से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित बहुत सारी समस्या का समाधान भी करता है। लेकिन अगर वहीं दूषित हो जाए, उसी को बल नहीं मिले, उसका रेज आपके शरीर पे, उसकी किरणें आपके शरीर पे अगर नहीं पड़ती है तो ये सारी पार्ट प्रभावित हो जाती है और आप इस बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य को गर्भ धारण के लिए या प्रसव के लिए बच्चा के समय भी सूर्य को नजर में रख के यह काम किया जाता है। उससे भी बहुत अधिक जातक प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सूर्य का बलवान होना हर हाल में जरूरी है। अगर बलवान नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा तो निश्चित रूप से आदमी प्रभावित हो जाता है। सूर्य अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का मुख्य केंद्र है। सूर्य शरीर का मुख्य केंद्र है। तो अगर हम ये देखें, शुक्र जो काम 20 वर्ष में पूरा करता है, सूर्य उसको 6 वर्ष में ही पूरा कर देता है। तो कितना पावर होता है सूर्य के अंदर, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो सूर्य का बलवान होना निश्चित रूप से जरूरी है। अगर हम ये देखें तो ज्योतिष जो होता है अध्यात्म से और विज्ञान से, दोनों से जुड़ी हुई चीजें होती है और इन दोनों को हम देखते हुए इसका समाधान करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जब सूर्य ग्रहण जिस भी जातक की कुंडली में लगती है, वैसे जातक मोस्ट वांटेड होता है, अपराधी किस्म का होता है। वह दूसरे पर अपना धोप जमाकर, हक जमाकर काम करता है। अगर ये देखा जाए कि
अगर किसी का गला काट के, पेट काट के अपना पेट भरने के लिए यह योग जातक के अंदर प्रवृत्ति पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर ये देखें कि छोटी छोटी बात को लेकर भी विवाद पैदा कर लेना इस योग का लक्षण होता है। दोस्तों, अगर इसको हम ये देखें कि अगर इसका समाधान अगर कर लें तो यह पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता, समाधान होता है। इसका प्रभाव जातक के अंदर कम हो जाता है तो आदमी इससे वंचित हो जाता है, इससे मुक्ति पाता है। वैसे जब यह दोष, सूर्य ग्रहण दोष किसी भी जातक की कुंडली में लगती है तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जातक का जितना कम उम्र में हो सके उसका समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका लक्षण जो है बचपन से ही दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस कुंडली में अगर यह दोष लगता है वह बचपन से ही लड़ाकू किस्म के होते हैं, बात बात में माँ बाप से भी उलझ जाते हैं। यहाँ तक देखने को आया है कि ऐसे जातक जब बड़े होकर अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं तो अपने पिता का हत्या तक कर लेते हैं स्वार्थ के चलते। दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसका समाधान आप बचपन में जितना कम उम्र में करेंगे फलीभूत होगा। जब अधिक उम्र हो जाता है, एक नेचर बन जाता है जातक का, तो उस समय परेशानियां आती है। तो उस स्थिति में उपाय हम करते हैं, लेकिन उस पे खुद भी ध्यान देना पड़ता है। तो आइए जानते हैं यह सूर्य ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव से हम कैसे वंचित हो सकते हैं। दोस्तों, तो इसका उपाय आप जानें। सबसे पहले तो कम उम्र में ही इसका समाधान कर लें। दूसरा, अगर जब उम्र बड़ा हो गया है, कुछ उम्र अधिक हो गया है, 20-25 साल से ऊपर होने जा रहा है, तो ऐसे जातक को ध्यान रखें कि इनका मार्ग गलत न हो। उनको अच्छी संगति का सलाह दें, अच्छे पुस्तक का सलाह दें। यहाँ तक कि जब भी सूर्य ग्रहण दोष अगर लग जाए तो ऐसे जातक को बिल्कुल शाकाहारी हो जाना चाहिए, मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह इस दोष को और बढ़ावा दे देता है। तो निश्चित रूप से आप शाकाहारी बने, नॉन वेज इस्तेमाल करें। दूसरा चीज, आप सूर्य को बल दें। सूर्य का दान नहीं करें, सूर्य को बल दें। और बल देने के लिए आप सोना धारण करें, माणिक के रत्न धारण करें तो बहुत अच्छा होता है। और राहु के वस्तुओं का दान करें, ताकि जिस के चलते आदमी प्रभावित होता है, सूर्य कमजोर हो जाता है, तो सूर्य को बल देना जरूरी होता ताकि वह बलिष्ठ हो जाए। और राहु को हम दान करेंगे ताकि वह खत्म हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए। तो जब हम राहु का दान करेंगे और सूर्य को बल देंगे तो निश्चित रूप से इस दोष से मुक्ति पाएंगे। तो इसके लिए आप माणिक रत्न धारण करें और आप सोना धारण करें। इसके अलावा अगर आप घर में हैं तो जिस घर में रहते हैं उसका पूरब दिशा खुला होना चाहिए, ताकि सूर्य का प्रकाश आपके घर में आ सके। हो सके तो पूरब दिशा में आप मदार का पौधा लगाएं, आप लाल फूल गुड़हल का लगाएं, गेंदे का लगाएं। और
कलर लाल धारण करें, संतरा कलर धारण करें, जो कलर होता है सूर्य का। भगवा कलर आदमी क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि यह सूर्य का कलर होता है, रंग होता है। उसको धारण करने से शरीर में एक तेज बढ़ता है, क्योंकि वही कलर सूर्य की रोशनी उसमें आकर प्रभावित होता है और एक ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है, जिससे शरीर एक्टिव होता है और आदमी सही मार्ग करता है, यश प्राप्त करता है, चेहरे पे तेज आती है। शरीर में 7 कलर होते हैं, जिसमें एक कलर सूर्य का कलर संतरे कलर का, वह भी शरीर के अंदर होता है, वो उसी तेज को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, तो अगर यह ध्यान दें कि आप जब भी यह ग्रहण दोष लगे तो उस ग्रहण दोष को समझें, बच्चों के नेचर से समझें तथा उसका उसी समय समाधान कर दें, ताकि भविष्य में आगे बढ़ के वह जातक अपराधी न हो, बीमार न पड़े या वह अपने लाइफ में फेल न हो जाए। ऐसे जातक, अगर यह योग लग जाता है तो ऐसे जातक बहुत परिश्रम करते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। मेहनत करने के बावजूद भी आदमी फेल हो जाता है अपने लाइफ में, उसको यश नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है। यहाँ तक सूर्य के साथ जब राहु बैठता है तो पितृ दोष भी लगाता है, घर में बहुत सारी संकटें, मुसीबतें लेकर पैदा कर देता है। इसलिए अगर आपके कुंडली में ऐसा योग लगा है तो निश्चित रूप से आप इसका समाधान करें और गहन अध्ययन करें, वास्तव में कहीं आपके कुंडली में ऐसा दोष तो नहीं लगा है। अगर आपको समझ में आता है उसका समाधान करें, अगर नहीं तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना कुंडली भेजिए, मैं उसका समाधान बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, इसका लाभ उठाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरा विचार, जो भी मेरा वीडियो तैयार हो वो आपके पास स्वतः पहुंच जाए, आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ लीजिए। जय माता दी।